क्या आप अपने काम की डेडलाइंस को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आपको काम और रिश्तों पर ध्यान लगाना मुश्किल लगता है? ये सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे, लेकिन एक स्वास्थ्य स्थिति के कारण आपको एकाग्रता की कमी हो सकती है, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। 17 मिलियन बच्चे और एडल्ट इस विकार से जूझ रहे हैं। आज के वीडियो में हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ADHD के 13 स्पष्ट संकेतों पर बात करेंगे। क्या ऐसी स्थिति वाले लोगों को इंतजार करने में दिक्कत होती है? वो भावनाओं को कैसे संभालते हैं? हाइपर फोकस के बारे में क्या? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, खुद पर ध्यान देना। ये विकार रिश्ते और काम के साथ आपकी सफलता को गंभीरता से प्रभावित कर सकता है। ADHD का वर्स्ट पार्ट ये है कि इसे बता पाना मुश्किल है कि आपको ये समस्या है। इस बीमारी की सबसे प्रमुख बात ध्यान केंद्रित करने में परेशानी है, और ये ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग दैनिक जीवन में संघर्ष करते हैं। तो आप कैसे जानेंगे अगर आपको ये डिसऑर्डर है? ADHD के कई लक्षण हैं। उनमें से अधिकांश दूसरों की इच्छाओं और जरूरतों को ना पहचान पाने के कारण शुरू होते हैं। इसका शुरुआती लक्षण सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर है। अब भी नहीं समझे? सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर का एक संकेत है बातचीत के दौरान दूसरों को इंटरप्ट करना। क्या आप किसी से बात करते समय इम्पेशेंट हो जाते हैं? क्या आप लोगों से ज्यादा बात करते हैं, बीच बीच में उन्हें रोक देते हैं? ये सभी संकेत हैं। क्या आपको कभी दूसरों की भावनाओं समझने में मुश्किल हुई है? क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो दूसरों के साथ सहानुभूति नहीं रखता? नीचे कमेंट्स में लिखकर बेस्टी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। दूसरा, ज्यादा इंतजार ना कर पाना। किसी को इंतजार करना पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। ये इंतजार डॉक्टर की क्लिनिक या टेक अवे के कतार में खड़ा होना हो सकता है। इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको इंतजार करना मुश्किल लगता है, आप निराश, क्रोधित या चिंतित हो जाते हैं, तो आपको ADHD हो सकता है। अगर ऐसा है तो निराश ना हो। ये विकार आपकी सोच से कहीं अधिक कॉमन है और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप फिर से काम करने लगेंगे। ADHD डायग्नोसिस की औसत आयु 7 है। ये 5% बच्चों को प्रभावित करता है। उनमें से लगभग आधों को ये लक्षण अडल्टहुड तक रहता है। एक अडल्ट को अनडायग्नोस्ड ADHD होने की संभावना रहती है, और दुर्भाग्य से ये कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। तीसरा, भावनाओं को ना संभाल पाना। क्या आपको अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल लगता है? क्या आप चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं? आप चाहते हैं कि आप भावनाओं को अच्छे से संभालें? तो ये ADHD के लक्षण हो सकते हैं। ADHD छोटी भावनाओं को बहुत बड़ा बना सकता है। आपका मस्तिष्क तीव्र भावनाओं से भर जाता है। यही कारण है कि ADHD वाले लोग बहुत निराशा और गुस्से का अनुभव करते हैं। रिसर्च के अनुसार ADHD वाले लोग निराशा के लिए कम सहनशीलता दिखाते हैं। वो इम्पेशेंट और गर्म स्वभाव के होते हैं। कल्पना करिए ADHD वाले व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जो उन्हें गुस्सा दिलाती है, तो वो शायद गुस्से से ही जवाब दें। ऐसा होने पर दूसरी जानकारी और भावनाएं दब जाती हैं। ये गुस्से को ना कंट्रोल कर पाने का परिणाम है। चौथा, आलोचना के प्रति संवेदनशील। आपकी आलोचना होने पर क्या आप डिफेंसिव हो जाते हैं? बॉस के फीडबैक देने पर क्या आपको गुस्सा आता है? आपके आइडिया के रिजेक्शन पर क्या आप वाकई परेशान हो जाते हैं? करियर और रिश्तों में सफल होने के लिए हम सभी को फीडबैक के लिए ओपन होना चाहिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हम सभी जीवन भर सुधार करते रहते हैं, लेकिन ADHD वालों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आलोचना को अल्टीमेट रिजेक्शन समझकर बहुत अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। इस पर या तो उनका दिल टूट जाता है या गुस्सा आता है। आप सेल्फ डिफेंस में गुस्सा गलत तरीके से निकाल सकते हैं। यही कारण है कि ADHD का इलाज जरूरी है, नहीं तो आपको ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भारी पड़ सकता है। पांचवा, समय पे काम पूरा ना कर पाना। अपनी वर्किंग स्टाइल को देखें। क्या आपके डेस्क पर हमेशा अधूरे कामों का ढेर लगा रहता है? क्या आपको डेडलाइंस पर टिके रहना मुश्किल लगता है? क्या आपको डेडलाइन के निकल जाने पर कई बार याद दिलाया गया है? ये सब ADHD के कारण हो सकता है। ADHD के बताए गए संकेतों में से एक ध्यान की कमी है। ये ध्यान वाली परेशानी से परे है। आपको ध्यान लगाने वाले काम में ध्यान लगाना ज्यादा मुश्किल लगता है। तो आप क्या करते हैं? आप इसे बात के लिए टाल देते हैं। असल काम को छोड़कर आप कुछ भी करेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक वीडियो है जो शायद आपको पसंद आए। देखें और जानें 9 खाद्य पदार्थ जो आपकी याददाश्त और ब्रेन फंक्शन को बढ़ाते हैं। छठा, ध्यान भटकना। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, तभी आपने एक फेमस स्टार या ब्राइट चाइल्ड होने के बारे में सपना देखना शुरू कर दिया। सपने में खो जाने से अब आपको पता नहीं कि क्लास में क्या हुआ था। क्या ये कुछ ऐसा लगता है जो आपके साथ अक्सर होता हो? क्या आप खो जाते हैं जब आपका बॉस टीम मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण समझाता है? क्या आपको इंस्ट्रक्शंस का पालन करना मुश्किल लगता है? ये सभी ADHD के लक्षण हैं। ADHD वाले लोगों को बातचीत में दूसरों को सुनना मुश्किल लगता है। आपकी ध्यान में कमी इस सारी गड़बड़ी का कारण है। लेकिन चिंता ना करें, सही इलाज से आप अपना जीवन पूरी तरह से जी सकते हैं। सातवां, हाइपर फोकस होना।
आपको शायद लगे कि ये ऊपर बताए गए अन्य संकेतों से अलग है। हमने अभी तो कहा ADHD वाले ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं, फिर कैसे उनमें हाइपर फोकस की प्रवृत्ति होती है? क्या ये विडंबना नहीं? हाँ, लेकिन ये उससे भी मुश्किल है। आप किसी चीज पर इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि बाकी चीजें भूल जाते हैं। आप समय को भूल कर बस एक चीज में लगे रहते हैं। ये आपको ऐसे पॉइंट पर ला सकता है जहां आप बिना एहसास किए आसपास के लोगों को भी अनदेखा कर दें। नतीजतन हाइपर फोकस से उपजी गलत फहमियों के कारण आप रिश्ते की परेशानियों में पड़ सकते हैं। 8वां, अव्यवस्थित होना। डिसऑर्गेनाइजेशन खराब और तनावपूर्ण दोनों है। अगर आपका जीवन बहुत अव्यवस्थित होता जा रहा है तो आपको ADHD हो सकता है। ADHD वाले लोग दूसरों की तुलना में अधिक व्यस्त जीवन शैली जीते हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स खराब होती हैं और पेंडिंग कामों को ये टालते रहते हैं। इन्हें टास्क को लॉजिकल तरीके से अरेंज करना मुश्किल लगता है। जल्दी आने वाली डेडलाइन, पुराने काम और खराब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जीवन को काफी व्यस्त बना देती हैं। ऊपर से तनाव आपको और भी ज्यादा निराश और क्रोधित महसूस कराता है। इस प्रकार ADHD और इरिटेशन का साइकिल चलता रहता है। अगर आप इससे उबरना चाहते हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लें। आप एक सुखी जीवन जीने के लायक हैं। 9वां, चीजें भूल जाना। एक बार चीजें भूलना नॉर्मल है। आप भूल सकते हैं कि आपने कार की चाबियां या फोन कहाँ रखा, लेकिन ADHD वालों के लिए भूलना उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। आपको इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखने में कठिनाई हो सकती है। आप भूलते रहेंगे कि आपने कुछ इम्पोर्टेंट कहाँ रखा था, और अगर आप काम से जुड़े टास्क टालते रहेंगे तो ये आदत आपके करियर को नुकसान पहुँचा सकती है। अनडायग्नोस्ड ADHD व्यक्ति को काफी लापरवाह बना सकता है। 10वां, जल्दबाजी करना। ये ADHD वाले लोगों की एक और अजीबोगरीब विशेषता है। अपनी खरीदारी की आदतों पर ध्यान दें। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक पैशनेट शॉपर हैं? आप किसी चीज को लेकर इतने जुनूनी हो जाते हैं कि उसे तुरंत खरीद लेते हैं, भले ही वो आपकी जेब में छेद कर दे। ADHD जोश, आवेश पैदा कर सकता है। ये आपको कई तरीके से प्रभावित कर सकता है। सामाजिक रूप से खराब व्यवहार के रूप में आवेश आ सकता है। आप बातचीत के दौरान लोगों को इंटरप्ट करते रह सकते हैं। परिणामों के बारे में सोचे बिना आप काम जल्दीबाजी में करते हैं। 11वां, चिंता और बेचैनी। ADHD के बारे में एक बात निश्चित है कि ये आपको दौड़ाए रखता है। आप बेचैन हो सकते हैं और हर जगह बैठना मुश्किल हो सकता है। ये ऐसा है जैसे आपकी मोटर चलती रहती हो और बंद होने का कोई रास्ता ना हो। यही सब थकान और बेचैनी की ओर ले जाता है। ये दोनों बहुत ही सामान्य लक्षण हैं। अपने को शांत ना कर पाने से बेचैनी चिंता की ओर ले जाती है। आपका दिमाग आपको परेशान करने वाली घटनाओं में ले जाता है, जिससे आपकी चिंता और बढ़ जाती है। यही कारण है कि ADHD वाले लोगों को अक्सर एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो जाता है। 12वां, छवि खराब करना। हमने बताया कि कैसे ADHD दूसरों की आलोचना के प्रति आपको संवेदनशील बना सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये विकार आपको खुद के लिए हाइपर क्रिटिकल भी बनाता है। इससे खुद की छवि खराब हो सकती है। इसे इस फैक्ट के साथ देखें, आपके ध्यान की कमी और अव्यवस्था के कारण आपको स्कूल, काम और रिश्तों में काम करना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में तो कोई बहादुर व्यक्ति भी खराब आत्म छवि ही विकसित करेगा। पर याद रखें, ये ADHD के कारण होने वाली कठिनाइयां हैं। ये खराब कैरेक्टर या पर्सनल फेलियर नहीं। 13वां, प्रेरणा की कमी। ADHD वाले लोगों को प्रेरणा की कमी के कारण अपना काम करना मुश्किल लगता है। आप काम में देरी करेंगे। साथ ही खराब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के चलते आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे। क्या आपको लगता है आपको ADHD है? आप कंसंट्रेशन इश्यूज से जूझ रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।